बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। तो कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ और वो है सैलड की रेसिपी, जो बहुत झटपट बनता है और इसका नाम भी झटपट सैलड है। आप ज़रूर बनाइएगा और बहुत मज़े का बनेगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो ये मैंने व्यूवर्स होममेड नगेट्स लिए हैं, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। और ये 2 टमाटर्स लिए हैं, उनकी इस तरह क्यूब कट कर लिए हैं। और ये मैंने उबले हुए भुट्टा लिया है, जिसको स्वीट कॉर्न का टिन भी कहते हैं, ये भी मिल जाता है। ये खीरे लिए हैं और ये प्याज के स्लाइसिस कट किए हैं। काला नमक लेंगे हम और जो स्पाइस चाहेंगे वो 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 अदद लेमन का जूस ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले हम अपने नगेट्स को फ्राई करेंगे। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसके अंदर अपने नगेट्स रख रहे हैं। ये बहुत इजीली नगेट्स बन जाते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल पे इसकी रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। तो नगेट्स को अच्छे से फ्राई करेंगे दोनों साइड से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इसी तरह हम सारे नगेट्स फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट्स में नगेट्स फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये फ्रोज़न होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही जल्दी ये सैलड बन जाता है, इस पर कोई टाइम नहीं लगता और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। इसी तरह से सारे नगेट्स निकाल लेंगे। और अब हम अपने नगेट्स देखे व्यूअर्स निकाल लिए मैंने और अब इनके छोटे छोटे हमने क्यूब कट करने हैं। और सारे नगेट्स के इसी तरह से हम क्यूब्स कट कर लेंगे। तो ये देखें मैंने सारे क्यूब्स कट कर लिए हैं। यही साइज़ रखिएगा आप, बहुत बड़ा भी ना हो बहुत छोटा भी ना हो। तो अब हम एक अपना बाउल लेंगे, उसके अंदर भुट्टा डालेंगे। टमाटोस डालेंगे। प्याज ऐड करेंगे। सब चीज़ें हम अपने इस बाउल के अंदर मिक्स करेंगे। खीरे डालें अब मैंने। अब अपने नगेट्स डाल देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे, जो कि 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून चाट मसाला है। और अब हम अपना काला नमक डालेंगे, ये भी 1 टीस्पून के करीब ही जाएगा। और लास्ट में हमने जो लेमन लिया था उसका जूस निचोड़ेंगे। इसके साथ सब कलर फ्रेश रहेंगे और एक खट्टा सा टेस्ट आएगा हमारे सैलड के अंदर। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप विनीगर भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। अब मिक्स किया तो ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का सैलड बना है और कितना झटपट बन गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।